इस प्रकार से ये चारों वर्णों के जो हैं वो कर्तव्य बताए, ये स्वाभाविक कर्म हैं। यहाँ पर देखें कि जो व्यक्ति जितना समझदार है उसको उतने अधिक कर्तव्य कर्म बताए हैं। इसमें देखिए केवल परिचर्यात्मकम कर्म है ये शूद्र का, तो 3 कर्म हैं वैश्य के, कृषि, गौरक्ष और वाणिज्यम प्रमुखतः। और फिर देखें क्षत्रिय के कार्य आ गए, शौर्यम, तेजः, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम, ईश्वर भावः। ये 7 कर्म यहाँ बता दिए इनके। शूद्र का 1, वैश्य के 3 और क्षत्रिय के 7। और शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, शमः, दमः, तपः, शौचम, क्षांति, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ये 9 कर्म कर दिए ब्राह्मण के। तो 1, 3, 7, 9 इस प्रकार से रेशा है। जो वर्ण जितना ऊंचा है उसको उतने अधिक कार्य, उतने अधिक तपस्या रूप कार्य बताए हैं इस प्रकार से। और जो ये सब की गति समान होती है, जो अपने कार्य को करता रहता है, कार्य को करते करते वह न्यायपूर्वक कार्य करे बस उस काम को, वो सफल होता है। इसका बताया अगले श्लोक में, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कार्यों में लगे हुए, अभिरतः माने अच्छी प्रकार से तत्परता से लगा हुआ, पूरी लगन के साथ मनसा वाचा कर्मणा उस कार्य को करते हुए नरः संसिद्धिम लभते, मनुष्य जो है वो संसिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्ध उसी से हो जाता है जो कर्म बताया है, जिस वर्ण के लिए वह कर्म करेगा तो उसको वही परम गति प्राप्त होगी। जो इतने कठोर तपस्या के बाद में जो गति ब्राह्मण को प्राप्त होगी, जो सभी को पालन पोषण के उपरांत जो गति क्षत्रिय को प्राप्त होगी, जो गति वाणिज्य गोरक्ष कृषि करने से वैश्य को प्राप्त होगी, वही गति शूद्र को परिचर्यात्मक कर्म करने से प्राप्त होगी। यह है जिसको जो कर्म बताया है उतने काम से ही हो जाता है। भाई कोई छोटा बच्चा होता है तो कम कार्य देते हैं, उसको कम काम देना, इसलिए उसको कम काम दिया है, किंतु जो गति है, जो उसका फल है या जो उसकी का प्रभाव है वह समान होगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे घर में अगर कोई 4 लोग हैं तो चारों के लिए कपड़े एक जैसे आएंगे, अच्छे मूल्य के, सबकी रुचि के अनुसार, सबके लिए खान पान एक जैसा होगा, कार्य भले ही वो अलग अलग हों। ऐसा ही शरीर हमारा है, मुख का कार्य अलग है, हाथों का अलग है, पैरों का अलग है, उदर का अलग है, तो अलग अलग भले ही कार्य हो, एक दूसरे कार्य कर ही नहीं सकता। यदि कहें कि हाथों से कि अपने हाथों में से आप लोग आहार ले लीजिए, तो क्या हाथ स्वयं अपना आहार ले सकते हैं? क्या उदर अपना आहार स्वयं ले सकता है? क्या पैर जो हैं उनकी पूजा कर सकते हैं आप? तो ऐसे ही जिस प्रकार से शरीर में सबका महत्व अपने स्थान पर है, वैसा ही अपने इन कर्मों को करते हुए सभी वर्ण हर प्रकार से उन कर्मों को करते हुए बिना किसी प्रकार के ऊंच नीच के भाव को कहीं भी, ये जो समाज में जो विसंगति फैलाई जा रही है कि ऐसा काम इनका है, इनका काम ये हो गया, तो यह एक व्यवस्था बनाने के लिए है। और व्यवस्था ही होती है, घर में भी व्यवस्था होती है। अगर घर में संयुक्त परिवार होता है तो एक की घर में देखें, अगर घर में महिलाएं हैं तो एक की ड्यूटी होती है कि तुम्हें सबका अल्पाहार अर्थात नाश्ता तैयार करना है, दूसरे का काम होता है कि तुम्हें भोजन बनाना है, तुम्हें सुबह बनाना है, तुम्हें सायंकाल बनाना है।
तुम्हारा काम झाड़ू पोछा करना है, या इस महीने तुमको ये करना है, अगले महीने तुमको ये करना है। इस प्रकार से जैसे कार्य बांट कर, कार्य विभाजन करके जो किया जाता है वह ही कार्य सफल होता है, और सब मिलकर करते हैं, एक ही कार्य को करते हैं। शरीर को स्नान कराने का कार्य है तो ना स्नान कराने का कार्य पैर कर सकते हैं, ना उदर कर सकता है, ना सिर कर सकता है। हाथ ही शरीर को स्नान कराएंगे, हाथ ही पूरे शरीर को कपड़े लाकर देंगे, कपड़े पहनाएंगे। मुख ही पूरे शरीर के लिए अन्न, भोजन, पाचन, उसके पोषण की व्यवस्था मतलब खाएगा, लेगा, उससे ही बोलेगा वो। और कहीं कोई गड़बड़ी हो गई इनको काम करते में, तो दूसरा जो वर्ण है वह उसकी सहायता के लिए हर समय तत्पर है। कैसे? जैसे मुंह से कोई गलती निकल गई, कोई गलत बात निकल भी गई हमारे मुंह से, और सामने वाले ने हम पर कोई दंड दिया, चांटा मारा जैसे, तो तुरंत हमारे हाथ उसको रोकने के लिए जाएंगे, क्योंकि हाथ का काम है रक्षा करना। और शरीर ने, और अगर उसने कोई दंड दे दिया, कहीं कोई घाव हो गया, तो उदर में जो खाया हुआ है उसके द्वारा वह वैश्य रूपी उदर उस खून को, उस भोजन से बनी हुई ऊर्जा को जल्दी उस स्थान पर पहुंचाएगा जिससे वह घाव शीघ्र भर जाए, वह वेदना मिट जाए। और वह वेदना, लगी चोट भले ही पैर में है, लेकिन वेदना कहाँ हो रही है? सिर को पीड़ा हो रही है उसकी। तो शरीर में कहीं भी कोई भी कष्ट हो जाए, उसका एहसास केवल सिर में, जो ब्राह्मण रूपी सिर है, उसको होता है। तो ऐसे सबकी पीड़ा को समझने वाला जो होता है वो ब्राह्मण होता है। और पैर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लग गई लग गई, बैठ गए, नहीं जा रहे, लेकिन बाकी पूरे प्रभावित उससे हो गए। तो इसी प्रकार से व्यवस्था को बनाने के लिए तभी भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा। अब विभाग शाह जो मैंने ये सब कर्म बताए हैं, और ये सब करते करते सभी लोग उसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं जो वेद पाठी ब्राह्मण वेद को पाठ करने के बाद में, यज्ञ हवन करने के बाद में, विद्या अध्ययन करने के बाद जो गति प्राप्त करता है वही गति प्राप्त करता है परिचर्यात्मक कर्म से शूद्र। और ऐसी बहुत सी घटनाएं आई हैं। रामायण में काकभूषण जी ने कहा है कि पहले मैं शूद्र था, फिर मैं ऐसा ऐसा था, एक बार अयोध्या में फिर अकाल पड़ा, फिर वहाँ से मैं काशी पहुँच गया, काशी में मंदिर में पंडित जी ने मुझे शरण दी, और वहाँ शरण देने के बाद में जब उन्होंने शरण दी, थोड़ा ज्ञान दिया, तो मैं भी अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने लगा, बहुत श्रेष्ठ मानने लगा, और उनका अपमान भी करने लगा। लेकिन वो बड़े अच्छे थे, बहुत ही विद्वान थे, वो पुजारी जी जो थे, उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। एक बार जब वो आए, मंदिर में आए, मैं साफ सफाई करता था वहाँ मंदिर की, तो एक बार जब वो आए तो मैंने उनके सम्मान में अभिवादन नहीं किया, ना मैं खड़ा हुआ, उठ के बैठा रहा मैं ऐसा ही। तो भी ब्राह्मण के मन में कोई, उनके मन में किसी प्रकार का भी क्षोभ क्रोध नहीं हुआ, किंतु भगवान शंकर को यह बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि तू अजगर की तरह बैठा रहा है, इसलिए जा, तू 1000 योनियां अजगर की तू भुगत, तूने ऐसे परम तत्व को जानने वाले गुरु का अपमान किया है। तो ऐसा होता है, ईश्वर ये सोचता है। तो फिर जब काकभूषण जी अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि फिर मैंने तो कुछ नहीं कहा, ना मैं जानता था, फिर उन्होंने तितिक्षा, देखिए आप, जिस ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया था उस ब्राह्मण ने ही भगवान की प्रार्थना की, जिसको हम जानते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपन। इस रूप में स्तुति की, और स्तुति के बाद में भगवान ने, शंकर जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुम वास्तव में ही ब्राह्मण हो, वो शम, वो दम, वो तितिक्षा, वो तप, वो तेज तुम में सब कुछ है जो ब्राह्मण में होना चाहिए। यह सब करने के उपरांत में भी उन्होंने कहा, बताइए मैं क्या कहूँ? तो उन्होंने ये कहा कि प्रभु, ये संसार है, इसमें लोभ मोह से जकड़कर लोग आपकी माया से मोहित होकर भ्रमित हो रहे हैं, तिन पर क्रोध न करो प्रभु। और ये जो अपराध कर दिया है इसने बालक ने, ये बालक है, नहीं जानता है, इसलिए इसको आप क्षमा करो। तो भगवान ने कहा कि अब वो, हम लोग सब कहानी जानते हैं, उस कहानी पर नहीं जाना।
तो यह कहने का तात्पर्य है कि यह शरीर है, यह शरीर किसी का भी कोई सा हो सकता है कर्मों के अनुसार। जैसे जिसने कर्म किए हैं वैसा, चाहे वो पशु पक्षी का शरीर बन जाए, भगवान भी उस रूप में गए हैं। भगवान ने वराह का अवतार लिया, सुअर का। जैसा कार्य कर, जहाँ घोर और क्रूर कर्म करना था, हिरण्याक्ष जैसे बलवान दैत्य से पृथ्वी वापस लाना थी, तो मनुष्य के रूप में या देव रूप में जाकर लाना संभव नहीं था। तो वहाँ भगवान ने सर्वनिंदित सूकर का अवतार लिया, बराह का अवतार हुआ सबसे पहले। जब भगवान बन गए सुअर, तो हम पूछते हैं बराह भगवान को, बराह भगवान हो गए। फिर जब प्रहलाद के ऊपर संकट आया, हिरण्यकश्यप ने उसको मारा प्रहलाद को, तब बड़ा ही क्रूर रूप धारण किया, आधा नर का और आधा सिंह का, यह बनकर उनको फाड़ा। जब आवश्यकता हुई तब वामन बनकर भिक्षा मांगने के लिए बलि के दरबार में भी गए। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं कि जहाँ कार्य किए, वामन बनकर भिक्षा मांगने के लिए गए तो उसमें स्वयं के लिए याचना नहीं की, देवों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वह सब उन्होंने किया। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई यह ना मान ले कि ये जो चार वर्ण हैं इनमें कोई छोटा है और कोई बड़ा है, सब समान हैं। यही बात करती है गीता हर जगह, समत्वम योग उच्यते, समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। इस प्रकार से इस समता के साथ में यदि हम लोग रहेंगे तो कहीं कोई विसंगति नहीं आएगी। ये तो विद्रोही लोग हैं जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, वह ऐसे सिखाते हैं। उन्होंने महिलाओं को भर दिया कि तुम्हें नौकरी करना है। अरे महिलाएं जितनी घर में रहकर सुखी हो सकती हैं, उतनी बाहर दूसरों की क्यों सुने जाकर? हमारे घर की इज्जत है क्यों जाए? हाँ, यदि बेबसी है, मजबूरी है कि पति कम कमाता है, उससे काम नहीं चल रहा तो एक अलग बात है, किंतु काम चल रहा है हमारा, फिर क्यों जाए? घर में कोमलता से अपनी लज्जा के साथ में रहें, अपना करें, कर्म करें, धर्म करें, उसमें ही गति है उनकी। ऐसा शास्त्रों ने बताया है। और वास्तव में ही जिस प्रकार घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल एक महिला कर सकती है, वह बाहर जाकर नहीं कर सकती। हो उल्टा रहा है वर्तमान में कि खुद दूसरों के आदेश पालक हो गए। घर में हमारे जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको दूसरों के हवाले छोड़ दिया। उनके लिए हमने नौकर नौकरानी लगा लिए। अब वो हमारे कार्यालय जाने के बाद में कैसा व्यवहार बच्चों से कर रहे हैं, किस प्रकार के संस्कार उनको दे रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। या फिर जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे और विदेश में जाके बस जाते हैं, किसी प्रकार माँ बाप को नहीं मानते, तब समझ में आती है कि हमने ये क्या किया। तो बच्चे ही फिर यही करते हैं कि तुमने बचपन में हमको लालन पालन के स्थान पर नौकरों को सौंप दिया, तो अब हमने तुमको बड़े होकर अनाथालय में भेज दिया। यह परस्पर क्रम चलता रहता है। इसलिए अधिक सांसारिक धन संग्रह के माया मोह में नहीं पड़ना चाहिए। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता नरा संसिद्धिम लभते। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त करता है, वही और परम गति वही होती है। ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए हम लगे रहें उसमें और आगे बढ़ते रहें। अग्र महाश्लोकः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः माने जहां से, यत शब्द में तसिल प्रत्यय लगा हुआ है, तो जहां से भूतानाम प्रवृत्ति, सब भूतों की प्रवृत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। येन इदम सर्वम ततम, जिसने इस समस्त संसार को आवृत्त कर रखा है, व्याप्त कर रखा है, अंदर बाहर सब में व्याप्त है, बर्फ के समान। जैसे बर्फ के बाहर भीतर और स्वयं बर्फ में पानी ही पानी होता है, ऐसा व्याप्त कर रखा है। तत्
स्वकर्मणा अभ्यर्च्य मानवः सिद्धिं विन्दति। वैसे ही मनुष्य अपने कर्म करते हुए और कर्मों को पूजा समझकर करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इन कर्मों को ही पूजा समझना चाहिए जिनकी चर्चा अभी हुई है। अग्रिमा है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। किल्बिषम अर्थात पापम न आपनोति, पाप को प्राप्त नहीं होता है। कौन? स्वधर्म, स्वधर्मम श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः। अपना धर्म जो है, जो बताया गया है, वह कैसे भी लगे कि मेरा धर्म, मेरा काम खराब है, मेरा काम नीच है, तो भी वह अच्छा है, क्योंकि उसको आचरण करना ही ठीक है। जो परधर्म है, दूसरे का धर्म है, वह तो भयावह है, वह धर्म उसी का है, और जो मुझे निर्देशित किया है वह धर्म मेरा है। हम तो क्या विकृत बुद्धि है, इसलिए दूसरे के पास जो है वो अच्छा लगता है। ऐसा एक कहावत है कि दूसरे की पत्तल का रसगुल्ला बड़ा लगता है देखने में, कि मेरे पास तो छोटा है, इसके पास बड़ा है। जबकि हैं सब एक जैसे, एक के बराबर बनाए हुए, तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, किंतु यह हमारा भ्रम है, हमारा जो धर्म है। क्योंकि कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लौटकर उस जगह पर ही आना पड़ता है, अपने धर्म पर, स्वभाव पर आना पड़ता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इस प्रकार अपने धर्म में ही सुख मिलता है, अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म तो भयावह है। भयावह अर्थात वह तो हमको गति दे नहीं सकता, क्योंकि हमारा कर्म ही नहीं है। वह कर्म हम कैसे कर सकते हैं? कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की देखा देखी बिजनेस कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, या नौकरी में चले जाते हैं, किंतु उस नौकरी में और उस व्यापार में उनका मन नहीं रमता, और उसको छोड़कर फिर वापस आते हैं, फिर दूसरा कार्य करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। तो इस प्रकार से जैसे विश्वामित्र ने भी जाति अपनी श्रेष्ठ बनाने के लिए तप किया, ऐसे कोई व्यक्ति जो कर्म करता है वह कर्म से भी श्रेष्ठ हो सकता है। किंतु वर्तमान में तो जो व्यवस्था बनी है वो जन्म के आधार पर है, क्योंकि कर्म तो कहीं किसी का भी हो सकता है। इसलिए कर्म से, कर्म के अनुसार जो विशुद्धि होती है वह तो कालांतर में जाकर होती है या जन्मांतर में जाकर होती है। इसमें तो जो बन गया है, जो मिल गया है, उसमें रहना है। हाँ, उसको भली भांति निभाएं तो उसमें ही सिद्धि है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस वाक्य को स्मरण करें। अब ये 48वां श्लोक पढ़ के और समापन करना पड़ेगा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। जो सहज कर्म है, हे कौन्ते, अगर वो दोष युक्त भी हमको दिखें तो भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। जो सहज कर्म है वह दोष युक्त दिखें तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आरंभ तो पहले धुआं निकलता है, फिर अग्नि जलती है, उसके बाद ही अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। सभी कर्म दोषों से युक्त हैं, कोई भी कर्म नहीं है। भगवान शंकर हैं, कहें पूर्णता ठीक है वो, तो उनके पास सांप, बिच्छू, जहर, विष, ये सब है उनके पास। कहें भगवान विष्णु सुखी हैं, तो वह साक्षात शेषनाग पर लेटे हुए हैं, और शेषनाग के हजारों फन उनके ऊपर तैयार खड़े हुए हैं कि जरा भी गलती की और हमने तुमको ठीक किया। इस प्रकार की विसंगतियां आती हैं। तो जो सहज कर्म है,
अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपने धर्म के अनुसार जो शास्त्र विहित देश काल परिस्थिति के अनुसार जो नियत स्वकर्म, सहज कर्म, स्वधर्म, स्वभाव नियत जो बताए हैं उनको बिल्कुल नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं और सभी कर्म, हमारा कर्म जो है, हमारा धर्म उस सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आगे बताया जाएगा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी समय हो गया है, इसलिए अंतिम श्लोक को पढ़ते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आज बीच में ना जाने क्या व्यवधान हुआ, 2-3 बार डिस्टर्ब हुआ प्रसारण, किंतु कल निर्धारित समय पर फिर से हम जारी रखेंगे और सबको फिर सूचना करा दें कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल 9 बजे से मध्याह्न में 12 बजे तक हम सब लोग मिलकर अखंड गीता का पाठ करेंगे। लाइव प्रसारण होगा, सभी लोग उसमें भाग